कितना अटेंटिव रहता है। जी नमस्ते एवरीवन। आज का जो हमारा सेशन है ये एस्ट्रोलॉजी का 4 नंबर क्लास होगा और इसमें हम बहुत सारी बेसिक चीजें पढ़ेंगे जिन जो आप लोगों को हेल्प करेंगे नेक्स्ट लेवल जाने के लिए। तो सबसे पहले हम क्लास की शुरुआत करेंगे एज यूजुअल एक छोटे से टेस्ट के साथ कि कितने कितने अटेंटिव होके आप क्लास देखते हैं सुनते हैं। तो मुझे जानना है कि जो मैंने प्रीवियस क्लास में जो चीजें पढ़ाई हैं थोड़ा सा मैं जानना चाहती हूँ कि आपको कितना याद है। अभी मेरा ये बात सुनते ही सब लोगों के कैमरा ऑफ हो गए हैं, बट मैं फिर भी पूछने वाली हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो जाता है, मैत्री मैम ने तो बता दिया है कि वो आज ही आए हैं। ये दीपक जी, दीपक जी अगर आप क्लास में हैं तो अपना माइक को आप, दीपक जी, दीपक जी आपने क्लास ज्वाइन करके कहाँ बैठे हुए हैं आप? मैडम एक्चुअली है ना, दीपक जी का मौन व्रत है 15 दिन का, वो गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, तो उन्होंने कल मुझे बता दिया था। ओके, अच्छा ऐसा है। ओके ओके नेक्स्ट ठीक। प्लीज, कौन नेक्स्ट। बजट में कैसे हाँ बताया? नयन जी, नयन जी, नयन जी आपका भी हाँ मौन। बोलिए बोलिए। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। सर मुझे आप थोड़ा सा 9th हाउस के बारे में एक बार एक्सप्लेन करेंगे कि 9th हाउस से हम क्या क्या देखते हैं? वो भाग्य भाव है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, सेकंड मैरिज है, नाइस। पिता, हाँ हाँ लॉन्ग हाँ, जर्नी। लॉन्ग जर्नी, वेरी गुड सर। अच्छा इतना अच्छा बताया तो मेरे को एक और पूछने का मन कर रहा है, आप मुझे 5th हाउस का और बता दो प्लीज। फिफ्थ हाउस जी। चिल्ड्रन के बारे में है, बुद्धि के और बारे। हाँ, और पूर्व जन्म रिलेशन है, लव अफेयर है, गैम्बलिंग है, प्रोजेनी मीन्स चिल्ड्रन के बारे में, राइट रॉन्ग फाइंडिंग है, यंत्र मेकिंग। वाह सर आपने तो पूरा रट लिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और पूछ रही हूँ मैं। राजेश जी, राजेश जी आप हैं क्या क्लास में? हाँ जी मैम, हाँ जी। जी। मतलब सर थोड़ा सा बताओ कि सेकंड हाउस के बारे में, क्या होता है सेकंड हाउस? सेकेंड हाउस मैम, मार्केटिंग से रिलेटेड, कैश से, धन से रिलेटेड, एंड आपका मतलब कैरियर कैसा होगा उससे रिलेटेड हो जाता है। धन से रिलेटेड, मार्केटिंग और कैरियर वगैरह। वाणी भी इसमें आएगी। बाड़ी भी जी। धन, कुटुंब, वाणी वाणी, वाणी, पैसा, जेवर, सेविंग, रिश्तेदार, कुटुंब। ये सब होता है। नाइस। राजेश जी एक बार और रिवाइज करना, कुछ चीजें आपने जी दूसरे घर की बोल दी थी। जी जी जी। ठीक ठीक है है, मैम। ये जी जी। याद नहीं होगा तो आगे आप ही को प्रॉब्लम आएगी, मुझे कुछ नहीं नहीं है, नहीं, मैं वो पढ़ा। मैं कर रहा हूँ मैम, वो यही याद नहीं हो रहा, बस बाकी सब हो रहा है। वो बात तो याद हो गया, ये याद नहीं हो रहा। सर ये भी याद करना है ना? जी 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 याद करना है, पढ़ना जी थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा, कोई जी बात मैम नहीं। जी। चलो अभी आज हम सबसे पहले नोट कर लेते हैं, मैत्री जान लेते हैं कि कौन किसका फ्रेंड है और कौन किसका एनिमी है, क्योंकि आगे आगे जब आप नेक्स्ट क्लासेस करोगे ना तो इसका बहुत बड़ा रोल आने वाला है। तो सबसे पहले लिखो किंग ऑफ प्लैनेट कौन सा है, वो आपको पता है? कौन है बता दो एक। जुपिटर, जुपिटर। किंग ऑफ सन, सन है। सन सन है, सन। सन सन सन। सन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आत्मकारक। लिखो। जी, सन, सन। अब इसके फ्रेंड्स में लिखिए मून, मार्स एंड जुपिटर। और इसके एनिमीज में लिख लीजिए शनि एंड हाँ शुक्र। नहीं चलो, एक मिनट। आई रिपीट, फ्रेंड्स में आएगा मून, मार्स एंड जुपिटर। इसके एनिमीज में आएगा सैटर्न एंड वीनस। नेक्स्ट प्लैनेट क्वीन। अब आप बताओ कौन है ये? चंद्रमा। चंद्रमा, मून, मून। वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, अब इनके लिखो फ्रेंड्स।
सूर्य, बुध, और ये मंगल को भी दोस्त मानता है। और ये गुरु को भी दोस्त मानता है। माँ है ना, माँ ज्यादा किसी से दुश्मन नहीं। एनिमी में लिख लो कोई नहीं, नो एनिमीज। ओके। तो सूर्य, बुध और जुपिटर, शुक्र, म- नहीं शुक्र नहीं। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स को लिखो बस आप। मंगल, सूर्य, मून और गुरु। और इसके एनिमीज के आगे लिख दीजिए बुध, मरकरी। मून के अगेंस्ट में मंगल, मंगल, मार्स। आपके सामने फिर आप, स्क्रीन भी लगी हुई है। आप लोगों के सामने स्क्रीन भी लगी हुई है, लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, मैडम पढ़ा भी रहे हैं। ओके, थैंक यू चंद्रमा सर। के आगे सूर्य बुध मित्र लिखा है, बाकी किसी को शत्रु नहीं मानते। हाँ हाँ, देखिए देखिए, लगा सर ने ये भी लगा दिया है। फिर उसके बाद है बुध। सॉरी, बुध बोला क्या मैंने? अभी नहीं बोला। हाँ, बुध लिख लीजिए आप। बुध के फ्रेंड्स हैं सूर्य और शुक्र। और इसके एनिमी है चंद्रमा, मून। मैम, चंद्रमा का मित्र बुध और बुध का शत्रु चंद्र। जी, मुझे एक्सपेक्ट कर रही थी, मैं देख रही थी कि कौन है ये पूछने वाला है जो, या फिर सभी भी ऐसे ही बैठे हुए हैं। यस, जो मून है वो बुध को अपना दोस्त मानता है, वो उसके लिए अच्छी फीलिंग रखता है। लेकिन जो बुध है वो उसके लिए अच्छी फीलिंग नहीं रखता है, वो उसको दोस्त नहीं मानता है। ओके। एक तरफा इसके दोस्त। इसके पीछे एक स्टोरी है, वो स्टोरी मैं सुनाऊंगी बाद में कि क्यों ऐसा है। अभी आप लिख लीजिए। तो नेक्स्ट आ जाते हैं गुरु पे। जुपिटर, सन, मून एंड मार्स। वीनस और बुध, वीनस एंड मरकरी इसके एनिमीज में आ गए, गुरु के। नेक्स्ट लिखो वीनस। इनके शनि और बुध दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं। और रेस्ट जितने भी हैं वो सब एनिमीज हैं। और नेक्स्ट शनि महाराज जी, बुध और शुक्र उनके फ्रेंड्स हैं, रेस्ट एनिमी। लास्ट में लिखो राहु एंड केतु, वीनस एंड सैटर्न इनके फ्रेंड्स हैं, रेस्ट सन, मून, मार्स एंड जुपिटर। जुपिटर छोड़ दीजिए क्योंकि जुपिटर केतु का दोस्त है, ये इसके एनिमीज हैं। मैम ये मित्र और शत्रु जो लिखे हैं, इसके अलावा भी ग्रह जो है वो न्यूट्रल हो जाएंगे इनके साथ। हाँ, यहाँ पे सिर्फ मित्र और शत्रु बताया गया। ये जब आप फलित करोगे ना तो आपको बहुत हेल्प करेगा, तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। मैम इसको याद करने का आसान कोई तरीका होता है या फिर ऐसे ही रटना होगा? बिल्कुल रटना ही होगा, अच्छा। कोई भी मैम, शॉर्टकट केतु नहीं है। के लिए क्या बताया आपने? सॉरी, केतु का मित्र बताया आपने? केतु के मित्र, राहु एंड केतु के मित्र हैं शुक्र और शनि। हाँ, लेकिन केतु का अलग से बताया आपने, जुपिटर। नहीं, जुपिटर एक्चुअली
जो केतु है वो जुपिटर के चेले हैं, तो इसलिए मैंने उसको बोला कि अभी उसको छोड़ दीजिए, वो मैं आगे आपको बता दूंगी। ओके ओके ओके। केतु मैडम जुपिटर को, ये क्योंकि केतु स्पिरिचुअल है और गुरु गुरु है, तो इसलिए जो केतु है वो गुरु को गुरु ही मानते हैं और उनके चेले हैं, तो वो उनके एनिमी नहीं है। इनको गुरु चेला बोला जाता है एज पर रेड बुक, वैदिक का थ्योरी नहीं है ये। तो राहु केतु के लिए जैसे जुपिटर ही बचे हैं, तो वो मतलब न्यूट्रल हो गए। केतु के लिए तो न्यूट्रल है। राहु तो एक्चुअली जुपिटर के साथ मिलके गुरु चंडाल योग बनाता है, तो वो तो एनिमीज में ही आता है। ओके ओके। मैम ये गुरु और केतु का थोड़ा और एलाबोरेट करेंगे आप? देखो गुरु के बारे में मैंने थोड़ा बताया था अभी, प्रीवियस क्लास में नहीं बताया था। वो पता है, नहीं वो केतु का भी स्टोरी पता है, गुरु का भी पता है, लेकिन दोनों का कनेक्शन जो आपने बोला उस पे थोड़ा बताइए। वो उसका कनेक्शन बस इतना है, क्योंकि जैसे केतु है स्पिरिचुअल के, हम बोलते हैं कि केतु से क्या देखते हैं हम? आप बताइए केतु से क्या देखते हैं? स्पिरिचुअल देखते हैं स्पिरिचुअलिटी, केतु, हाँ हाँ करेक्ट। स्पिरिचुअलिटी जो जो देखती है, हाँ। स्पिरिचुअलिटी देखते हैं हम उनसे, और गुरु का हमें पता है कि वो गुरु गुरु हैं, तो जो स्पिरिचुअल पर्सन है वो गुरु को तो हमेशा रिस्पेक्ट करेगा ना। और क्योंकि राहु हाँ नौटी नौटी है, राहु नौटी एलिमेंट है, तो उसको पसंद नहीं करता है। वो इसीलिए एक दूसरे से बिल्कुल 180 डिग्री उल्टे होते हैं। ओके तो ओके। जैसे गुरु और राहु का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि गुरु गुरु तत्व हो गया, और मैंने ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि गुरु जो है ऑक्सीजन का कारक है, और राहु कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है उसको। तो दोनों अपोजिट हैं, वो फ्रेंड्स नहीं है। बट क्योंकि केतु स्पिरिचुअल है और गुरु को वो बहुत रिस्पेक्ट करता है, तो एज पर रेड बुक इनको गुरु चेला बोला गया, अच्छा क्योंकि वो ओके। गुरु गुरु को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। स्पिरिचुअल है ना वो केतु, तो हाँ गुरु को स्पिरिचुअल। बहुत, हाँ हाँ, गुरु को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं वो। तो ऐसा कभी ओके। नहीं होगा कि केतु जो है गुरु के घर में आके, गुरु का घर मतलब गुरु की राशि में आके अगर केतु आया है वहां पे, तो उस घर को कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा, ऐसा। ओके। क्योंकि वो अपने गुरु की राशि में बैठ गया, और गुरु की राशि में जो केतु होता है वो उच्च का भी माना जाता है। जैसे एक क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है। सपोज किसी का हमने ग्रिड बनाया जिसका ड्राइवर कंडक्टर 3 और 8 है, जैसे ड्राइवर 3 कंडक्टर 8, हम्म। लेकिन उसमें 7 नहीं है ग्रिड में, ठीक 7 है। नहीं है। ठीक है। मतलब तो यहाँ पे केतु के इफेक्ट्स हमको कैसे दिखाई देंगे कि पॉजिटिव निगेटिव की न्यूट्रल? नहीं देखो, गुरु और शनि, मतलब सॉरी, गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन बताया ना आपने, 3 और हाँ 8। हाँ 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 हाँ, 3 और 8 राइट। न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल होगा। हाँ ओके। और इस बिल्कुल। पे अगर शनि ज्यादा पावरफुल हो मैत्री जाए जी, जैसे। मैत्री जी बात कर रहे हैं ना हमारे साथ में अभी? हाँ 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 एक्चुअली रिक्वेस्ट है कि सारे क्वेश्चन आंसर ना बाद में लेंगे, अभी थोड़ा सा कंटेंट डिलीवर कर ले हम। हाँ, नहीं वो बस केतु का फिर गुरु के साथ इफेक्ट फिर कैसे, क्योंकि एक केस था सामने, तो इसके लिए मैं अभी आपने बहुत नया पॉइंट बताया जो मैंने पहले कभी सुना नहीं था एक्चुअली। हाँ, तो इस वो मैं अच्छे से फॉरवर्ड आपको हुआ। सेशन आपको एक बार और अच्छे से बता दूंगी कि ये गुरु चेला क्यों है। मैं एक बार आफ्टर सेशन जब हम लोग कंटेंट डिलीवर कर देंगे ना, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। ओके। ठीक है, ओके। तो ये हमारे फ्रेंड्स और एनिमी का हमने चार्ट बनाया, अभी हम एक और चार्ट बनाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम लिखेंगे उच्च राशि और नीच, सॉरी, उच्च ग्रह और नीच ग्रह क्या होता है, क्योंकि ये भी आपको फलित करने में और आगे की क्लासेस के लिए ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। कौन सा प्लेनेट कौन सी राशि में जाके स्ट्रेंथ हो जाता है, उसको स्ट्रेंथ मिल जाती है, यानी कि उच्च का हो जाता है। अब आप लिख लीजिए, सबसे पहले लिखो प्लेनेट।
फिर उसके आगे लिखो राशि, 3 कॉलम्स ऐसे बनाने हैं आपको, और उसके आगे लिखिए डिग्री, कि कितने डिग्री पे वो उच्च का होता है या नीच का होता है, ऐसे। आपकी हेल्प के लिए अभी गजेंद्र सर स्लाइड भी लगा रहे हैं आपको, ताकि देखने में मैं एक्सप्लेन करूंगी और स्लाइड से आप वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्लेनेट लिखना है, फिर राशि लिखनी है, फिर डिग्री लिखना है। सबसे पहला प्लेनेट, फिर अगेन हम सूर्य लेते हैं। तो सूर्य कहाँ पे उच्च का फल देते हैं? एरीज साइन में। एरीज मतलब मेष राशि में। मेष राशि में सूर्य का उच्च का फल होता है। डिग्री कितनी? 10 डिग्री। फिर नेक्स्ट जो है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा वृषभ राशि में यानी कि टॉरस साइन में जो होते हैं उच्च का रिजल्ट देते हैं। कितनी डिग्री? 3 डिग्री। नेक्स्ट मंगल, मार्स। मार्स मकर राशि में, कैप्रिकॉन में 28 डिग्री पे उच्च के हो जाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेनेट कहाँ पे उच्च का रिजल्ट देगा अपना। फिर बुध। बुध है कन्या राशि में यानी कि वर्गो साइन में। बुध की अपनी 2 राशि होती है, मैंने बताया था, जेमिनाई और वर्गो। तो बुध वर्गो साइन में उच्च के होते हैं। ये मैंने लगा दिया चार्ट सामने स्क्रीन पे। चार्ट, हाँ चार्ट भी लगा दिया सर ने। नेक्स्ट देखिए, मैंने कहाँ तक बता दिया? बुध तक। गुरु कैंसर साइन। कैंसर साइन में उच्च का फल देते हैं, उच्च के होते हैं वो वहां पे। शुक्र 5 डिग्री वहां पे, सॉरी मैं डिग्री बोल रही हूँ। ये आपको वैसे स्क्रीनशॉट मिलेगा, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को। शुक्र जो है मीन पाइसिस में, पाइसिस साइन में। सैटर्न लिब्रा साइन में। राहु जेमिनाई में। एंड केतु अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था गुरु के साइन में यानी कि धनु राशि में, साजिटेरियस में उच्च का फल देते हैं। अब नेक्स्ट चार्ट बना लीजिए कि कौन सा ग्रह कहाँ पे जाके नीच का फल देता है। तो पहले लिखो प्लेनेट, हमारी बढ़िया, अच्छी बात है। वो फायर वाला। फिर राशि, डिग्री। सर म्यूट कर दीजिए सबको इनको। पता नहीं अभी एग्जाम सूर्य, जा रहे हैं। गजेंद्र सर म्यूट कर दीजिए, किसको डिस्कस कर रहा है क्लास में बैठ के। जी सूर्य लिब्रा साइन में नीच का फल देता है। मून वृश्चिक साइन यानी कि स्कॉर्पियो में। मार्स कैंसर में। बुध पाइसिस में। गुरु कैप्रिकॉन राशि में। और शुक्र जो है वो वर्गो साइन में। सैटर्न एरीज साइन में। राहु सेजिटेरियस में। अब राहु कहाँ आ गया? गुरु के घर में आ गया, तो वहां पे नीच हो जाता है। जैसे केतु वहां पे उच्च का थे, गुरु
अभी वहां पे नीच के माने जाते हैं, और केतु जेमिनाई में। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कौन सी राशि के कौन से लॉर्ड हैं। तो जो राशि अपने ही जो भी प्लेनेट अपनी ही राशि में बैठते हैं, इसको कौन सा बोलेंगे हम? स्व राशि में अपने घर में बैठा हुआ प्लेनेट बोल देते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि वीनस है और वो लिब्रा में बैठ गया, तो ये क्या हुआ? अपने ही घर में बैठ गया वो। फिर अगर शनि है कैप्रिकॉर्न में बैठ गया, एक्वेरियस साइन में बैठ गया, तो आपको क्या बोलना है कि शनि तो अपने ही घर में है। यानी कि जो हम अपने घर में कैसे रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं ना, तो ये भी अगेन अच्छी पोजीशन मानी जाती है प्लैनेट्स की। इसको आपको ऐसे समझना है कि जो अपनी राशि का एक प्लैनेट अपनी ही राशि में बैठ जाता है, तो इट मीन्स इसको स्ट्रेंथ मिल गई है। क्योंकि अपने घर में सब लोग स्ट्रेंथफुल मतलब अच्छा फील करते हैं ना, कंफर्टेबल फील करते हैं ना, वैसे ही प्लेनेट भी है। अगर वो अपनी राशि में बैठ जाएगा, अपने ही घर में बैठ जाएगा, तो वो गुड फील रहेगा, उसके अंदर गुड फीलिंग रहेगी, अच्छा रहेगा। जहाँ पे वो उच्च का है वहां पे भी अच्छा है, खुश है, और जो उसका अपना घर है वहां पे भी खुश है। तो इसको हम कैसे फलित करेंगे कि ऑब्वियसली जो हमें उस प्लेनेट से रिलेटेड जो भी घर होंगे, अभी कैसे उसको भी एक्सप्लेन करेंगे कि उस प्लेनेट से रिलेटेड जो भी घर होंगे उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, उसके अच्छे रिजल्ट, क्योंकि वो प्लेनेट जो है उच्च का होके बैठा है या अपनी राशि में बैठा है, तो वो घर अच्छे माने जाएंगे। अब जैसे बताया था आपको कि सूर्य की राशि कौन सी है, मैंने आपको अपने तरीके से बताया था कि फर्स्ट एंड एट्थ साइन जो होता है वो मार्स का है। 1 नंबर और 8 नंबर मार्स, 2 और 7 वीनस। आपको इजी रहेगा ऐसे ना, याद याद कर लो। एक है ना, 1 और 8 मंगल, 2 और 7 शुक्र। आप इसको ये रट लो, 3 और 6 बुध, चौथा चंद्रमा, पांचवा सूर्य, 9 और 12 जुपिटर, एंड 10 और 11 सैटर्न। आपको ऐसे ही याद कर लेनी है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ आपको ये माइंड में, क्योंकि आगे जो चीजें आप पढ़ोगे ना, अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही बेसिक है, मतलब अगर यही याद नहीं हुआ तो फिर सब कुछ सिर से चला जाएगा आप लोगों के। कि आगे थोड़ा सा, अभी हम नेक्स्ट लेवल चलेंगे तो आप लोगों को ये समझना जरूरी है। तो पहला और आठवां मंगल, 2 और 7 शुक्र, 3 और 6 बुध, फिर चौथा चंद्रमा, पांचवा सूर्य, और 9 और 12 गुरु, 10 और 11 शनि। आपको राशियों के वहां पे लिब्रा लिखा नहीं रहेगा, वहां पे एक्वेरियस लिखा नहीं रहेगा, वहां पे नंबर्स लिखे होंगे। वो नंबर्स के लॉर्ड याद होने चाहिए आप लोगों को। चार्ट में नंबर ही लिखे रहते हैं कि लिब्रा लिखा है, एक्वेरियस लिखा है, ऐसा तो नहीं लिखा रहता। वो भी आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो ये इनका जो हमने पढ़ा कि कौन सा प्लेनेट जो होता है, ये स्वयं राशि का हो गया, यानी कि अपनी ही राशि में जो हो गया वो अच्छा हो गया। अभी थोड़ा हम समझते हैं, धीरे धीरे चलेंगे ताकि कोई भी चीज आप लोगों से सिर के ऊपर से न जाए। अगर जाएगी तो आपको मुझे बोलना है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मैं और स्लो बताऊंगी आपको। 1 मिनट विनीता जी, ये फिर 1 सेकंड के लिए मैंने एक्चुअली हाँ ना हाँ। अनम्यूट वाला ऑप्शन ले लिया था सब लोगों से। अगर कहोगे तो मैं अनम्यूट कर सकता हूँ। बाकी मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये स्क्रीनशॉट मैंने आप लोगों को भेज दिया है आपके ग्रुप में, और अच्छे से भेजना तो मैं भेज दूंगा दोबारा भी इसको चाहिए। बट इसका प्रिंट आउट लेके या फिर अपने हाथों से नोट बना के इसको अपने घर की दीवार पे चिपका लेना, जहां बैठते हो आप। आते जाते उठते बैठते देखोगे तब याद होगा, नहीं तो नहीं होगा। और ये नहीं याद हुआ
आपका ये समझ लो प्रिडिक्शन के अंदर सटीकता नहीं आएगी। अब मैडम प्रिडिक्शन तो करूँ? थोड़ी पढ़ाई ही नहीं होगा आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा नेक्स्ट क्लासेस में, फिर आप कहोगे कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो ठीक है, ये चीजें अब आपको, अभी कंटेंट डिलीवर करो मैडम। हाँ ठीक है। ठीक है, आज हम थोड़ा जानते हैं एरीज साइन को। डिग्री मीन्स, सर हर प्लेनेट की डिग्री लिखी रहती है। आपने एस्ट्रोसोइस पे हमने आपको होरोस्कोप बनाने के लिए बोला था, वहां पे आप नीचे देखेंगे तो वहां पे हर प्लेनेट की डिग्री लिखी हुई है कि आपका सूर्य कितनी डिग्री का है, मून कितनी डिग्री का बैठा हुआ है, मार्स कितनी डिग्री का है, वही डिग्री है। एमबीबीएस एमटेक ये कोई डिग्री नहीं है यहाँ पे, वो वाली डिग्री है जो आपके प्लैनेट्स की डिग्री है। ठीक है, तो अभी थोड़ा हम जानते हैं एरीज साइन को। एरीज साइन क्यों? क्योंकि ये हमारे राशि चक्र का सबसे पहला साइन है। यहाँ के लॉर्ड अभी बताया मैंने मंगल हैं, मंगल यहाँ के लॉर्ड हैं। बहुत धीरे चलूंगी मैं, आप अब से ऑनवर्ड आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। अभी मंगल को, अब एरीज को समझना है तो थोड़ा मंगल को समझना पड़ेगा आपको। स्वाति जी बताऊंगी अभी, उसको डिस्कस करेंगे अभी। तो मैं बोल रही थी एरीज साइन आपको अगर समझना है तो सबसे पहले थोड़ा सा एरीज के जो लॉर्ड है मंगल, और कल परसों की क्लास में मैंने मंगल को आपको एक्सप्लेन किया था, अब उसको रिकॉल करने की जरूरत है कि एरीज साइन को अगर जानना है, एरीज अगर देखना है, एरीज का जो साइन होता है, सिंबल होता है, वहां पे भेड़ दिखता है। एरीज का साइन दिखेंगे सर, हम स्क्रीन पे दिखा पाएंगे क्या? आप निकाल लीजिए, तब तक मैं एक्सप्लेन करती हूँ अगर पॉसिबल है तो। ठीक है मैडम। हाँ, तो एरीज का जब आप एरीज का साइन देखते हैं तो वहां पे आपको भेड़ की फोटो दिखती है, वो एरीज का सिंबल है। शिप, हाँ हाँ जी, उसी को हिंदी में भेड़ कहते हैं सर। वेरी गुड। तो ये हमारे राशि चक्र का सबसे पहला साइन है, सबसे पहला। इसके लॉर्ड मैंने बताया मार्स है। ये क्या सबसे पहली चीज, इसका कलर जो है रेड है। और मार्स क्या होता है? मार्स को आपकी किचन की फायर से जोड़ा गया है। एक फायर होती है सबको जलाने वाली, एक फायर होती है आपका पेट भरने वाली, है ना? तो जो मार्स है उसको किचन की फायर से जोड़ा गया है, किचन की फायर से जोड़ा गया है मार्स को। और फायर को मैंने बताया है कि फायर क्या है, फायर आपको रास्ता दिखाता है, फायर आपको जीवन जीने का रास्ता दिखाता है। मंगल खानदानी, कैरी फॉरवर्ड, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदारी लेता है, आगे बढ़ चढ़ के जिम्मेदारी लेता है। हर चीज में बढ़ चढ़ के जिम्मेदारी लेते हैं ये लोग, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, क्योंकि सेनापति है, एनर्जेटिक है। मैंने कल परसों बताया आपको मंगल क्या क्या होता है। तो एनर्जी है उसके अंदर काम करने की, फुल ऑफ एनर्जी। वो पूरा नहीं करते, वो नहीं बैठते हैं, ना बैठते हैं ना दूसरे को बैठने देते हैं, क्योंकि मंगल की राशि है, फायरी साइन है, तो ऑब्वियसली फायरी साइन है ना। और इनके चेहरे पे तेज दिखता है। क्यों दिखता है? अब आप लोग सोचो कि क्यों दिखता है, क्योंकि फायरी साइन है और फायर विजिबिलिटी होती है, फायर दिखती है। इनके चेहरे पे एक नूर होता है, एक तेज होता है। लॉजिकल होते हैं। और जैसे इनका जो चिक बोन होता है ना, वो थोड़ा उभरा हुआ होता है। चिक बोन इनका थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। ये एरीज असेंडेंट जिसका होगा, असेंडेंट मतलब
जिसके फर्स्ट हाउस में एरीज यानी कि एक नंबर लिखा होगा, उनका चिकबोन थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। ये क्या है, इनरेगुलरिटी दिखती है इनमें, कोई भी चीज को रेगुलर नहीं कर पाते हैं, टूट जाता है। मार से फटाफट 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 तेजी से करना है, जल्दी करना है, खत्म करना है, फटाफट करो और खत्म करो। इनके दिमाग में रहता है कि फटाफट करो और खत्म करो, मतलब बस कोई चीज को लंबा नहीं खींचो, फटफट फटफट कर दिया और करके ही, जब तक होगा नहीं ना खुद बैठते ना दूसरे को बैठने देते हैं। अब आप रिलेट करो इन सब चीजों को, अपने सराउंडेड में देखो कि आपको समझ में आना चाहिए। अब आपको पर्सनैलिटी देख के भी समझ में आ जाना चाहिए कि ये इसका कौन सा साइन होना चाहिए। मैंने बोला क्योंकि फायरी साइन है, तो फायरी साइन क्या है, रास्ता दिखाने वाला। फायर क्या है, रास्ता दिखाती है। एक ज्योति दिखाने वाले जो लोग होते हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइडर यू कैन से। काम में इनके तेजी रहती है, जैसे मैंने बोला फटाफट करते हैं। एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा नॉर्मल है। मंगल इनके जैसा कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड हुआ, तो मैंने बोला कि 8th हाउस, 8 नंबर राशि का भी लॉर्ड मंगल है, तो इनके 8 नंबर हाउस में 8 नंबर राशि बैठेगी। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो नए हैं उनको शायद ये चीज उतर गई हो। अगर 1 नंबर हाउस में 1 नंबर लिखा है, फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा है, तो आप ऐसे चलोगे 2 3 4 5, तो इनके 8 नंबर हाउस में 8 नंबर साइन आएगा। तो अगर इनका मंगल अच्छा होगा, इनका मंगल अच्छा प्लेस्ड होगा, क्योंकि 8 नंबर साइन से हम क्या देखते हैं, वो मृत्यु का भाव भी बताया था मैंने। अगर मान लीजिए कि इनका मंगल अच्छा नहीं होगा, तो और भी उसकी चीजें मतलब उसमें और भी कंडीशन सप्लाई हैं, फ्लैट में रूल नहीं है। तो इनका 8th हाउस जो होता है वो, क्योंकि 8 नंबर राशि वहां पे आ जाती है, तो 8 नंबर राशि वृश्चिक साइन है। वृश्चिक साइन के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी कि वो क्या होता है। तो क्योंकि मंगल का पहला घर भी हो गया और मंगल का 8वां घर भी हो गया, तो इनके लिए लगन लौड़ का अच्छा बैठ जाता है, तो बहुत अच्छा। यानी कि 8वां घर के जितने साइड इफेक्ट हैं उससे बच जाते हैं। बट एट द सेम टाइम 8वें घर का और पहले घर का लॉर्ड अगर कहीं भी बुरी जगह बैठ गए, यानी कि अगर वो कैंसर साइन में आ गया, जो मैंने बताया है अभी, वहां पे वो नीच का होता है, तो इन लोगों के लिए बहुत बैड, इन लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा फिर। क्योंकि अभी आप इसमें 8 नंबर राशि के जो 8 नंबर हाउस के एट्रीब्यूट भी ऐड करेंगे, क्योंकि पहले घर में भी मंगल की राशि आ गई और 8 नंबर में भी आ गई, तो इनके लिए बहुत जरूरी है कि इनका जो राशि का लॉर्ड है वो अच्छी जगह प्लेस्ड हो। अभी अगर ये एरीज साइन जो है आपका, ये फर्स्ट हाउस में आता है, तो मैंने बताया ये सारी चीजें होंगी कि ये इनके फेस पे तेज होगा, सॉल्यूशन प्रोवाइडर होंगे, इनका चिक बोन्स उभरा हुआ होगा, ये रेगुलर नहीं रहेंगे किसी भी चीज को लेके, बीच बीच में इनका पैटर्न टूट जाता है। अच्छा, भेड़ क्योंकि उसका साइन है आ, वो, तो इनकी एक और खास बात होती है, ये भेड़ चाल में ज्यादा चलते हैं। हालांकि इसको हम एब्सोल्यूट में तब बोलेंगे, अभी इसमें एक और मैंने बोला था जब मैं परसों आपको पढ़ा रही थी कि ये एस्ट्रोलॉजी क्या है, 4 लेयर्स आपको मिलानी है। फर्स्ट, उस घर का जो भी मैंने एट्रीब्यूट पढ़ाया वो, उसमें पड़ी हुई राशि। अब घर का एट्रीब्यूट क्या है, मी एंड माई सेल्फ,
राशि एरीज आ गई। अब उसमें तीसरा लेयर जो होगा कि अगर उसमें कोई प्लैनेट बैठ गया, अब उसका तड़का और लगेगा उसमें, उस प्लैनेट के भी एट्रीब्यूट ऐड होंगे उसमें। और चौथा क्या होता है, उस घर के कारक तत्व होते हैं अपने, जिसमें काल पुरुष की कुंडली में उसका अपना कोई लॉर्ड होता है। और फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड बताया गया है वो मंगल, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड मंगल है। और वहां पे सूर्य की एनर्जी भी होती है क्योंकि सूर्य वहां पे उच्च के होते हैं। तो थोड़ा अभी आप लिख लीजिए, किसी के सिर से जा रहा है वो परेशान मत होना, क्योंकि अभी आपको 3 से 4 लेयर्स सेट करनी आनी धीरे धीरे आएगी। बट ये 3-4 लेयर्स को ही एक समरी का रोल जब हम देते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं, वो ही एक घर का प्रिडिक्शन देती है। पहले घर के एट्रीब्यूट उठा लिए, उसमें 1 नंबर राशि है, उसको आप जोड़िए। 1 नंबर राशि का मैंने अभी आपको बताया क्या क्या होता है, कि ऐसे लोगों ऐसी इनकी पर्सनालिटी ऐसी होगी, इनके जो गुण धर्म है वो ऐसे होंगे, सारी चीजें मैंने बताया। अच्छा, मंगल मैंने बताया था सेनापति भी है, तो ये प्रोटेक्टर भी होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, वो बाय डिफॉल्ट होता है, क्योंकि मंगल इनका मतलब लगन का ही लॉर्ड हो गया, तो प्रोटेक्ट करने वाले, क्योंकि सेनापति के वो आएंगे इनके अंदर। और मंगल की एनर्जी फर्स्ट हाउस में होती भी है, जो मैंने बोला ना कि कारक तत्व भी होते हैं, वो मैं भी आपको नोट भी करा दूंगी कि कौन से घर के कौन से कारक तत्व होते हैं, जो एक हिडन एनर्जी वहां पे होती ही होती है। कोई भी राशि पड़ी हो, कोई भी प्लेनेट पड़ा हुआ हो, उसके पीछे एक इनविजिबल पावर होती है, ये कौन से ग्रह की होती है, ये सारा मैं नोट कराऊंगी। अब आपको वो सारी चीजों को कंबाइंड करना है, जोड़ना है, सबको जोड़ के फिर उसको एक समरी लिखनी है। आज मैं 2 से 3 चीजें आपको बताऊंगी, और इसको फिर आपको खुद से करके, ये आपका होमवर्क रहेगा कि आपको वो सारा एक सेंटेंस जोड़ के आपको लेके आना है नेक्स्ट क्लास में, कि हमने इसके बारे में ये लिखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब एरी साइन है, फर्स्ट हाउस में एरी साइन है, और वहां पे मैंने बोला मंगल की एनर्जी होती है, सूर्य की एनर्जी होती है, फायरी साइन आ गया और वहां पे मून आ जाए, क्या होगा? मून क्या है? जल तत्व है, इमोशंस है, इमोशंस से भरा हुआ है, माँ है ना। अब फायर का और जल का क्या कॉम्बिनेशन, तो ये बहुत इनका जो रहेगा ना वो, ये मून जो है एरीज का, ये मतलब मून के सारे ही एट्रीब्यूट खराब हो जाएंगे, क्योंकि वो फायरी साइन में आ गया, फायरी साइन में आया है, फर्स्ट हाउस में आया है। आपको ऐसे पकड़ना है, जो अभी अभी मैंने लिखवाया, हालांकि मंगल और मून दोस्त हैं आपस में, आप मैत्री में चेक करो, आपस में फ्रेंड्स हैं, पर उनकी प्रकृति नहीं मिल रही है एक दूसरे से, क्योंकि वो जल है और वो अ, अ, हमने वास्तु की क्लास में पढ़ाया कि कौन एक दूसरे के एंटी है, जल और फायर, वाटर एंड फायर। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया यहाँ पे ना, वाटर एंड फायर का। तो ये असेंडेंट जो होगा ये बहुत एरीज का असेंडेंट हो गया, बट वहां पे मून बैठ गया। अब आपको, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे दिया कि अब आपको इस फायरी साइन में मून अगर बैठा है तो वो कैसा रहेगा, थोड़ा सा बस जोड़ने की कोशिश करना। हालांकि ये बहुत अर्ली स्टेज रहेगी आप लोगों को होमवर्क देने की, बट थोड़ा थोड़ा होमवर्क करोगे तो समझ में आएगा आप लोगों को। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि अगर हमारा एरी साइन सेकंड हाउस में आ जाता है, सेकंड हाउस में आके वो कैसा रिजल्ट देगा। अब सेकंड हाउस हमारा क्या है? फैमिली का है, हमारी कुटुंब का है, हमारी स्पीच का है,
तो एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना है कि अब इसका जो सेकंड नंबर राशि है, मतलब कि स्कॉर्पियो साइन है, ये 9th हाउस में पहुंच गई, क्योंकि एरीज सेकंड में आया, तो जो 8 नंबर पे थी वो 9 पे पहुंच गई। अब इसको बोलेंगे कि जो धन 9 क्या है, आपका लक वाला फैक्टर। अब आपका जो लक फैक्टर है और सेकंड हाउस, इन दोनों का कनेक्शन हो गया। अब आप इसको ऐसे भी जोड़ेंगे, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको इसको जोड़ना है। अगर आपका मंगल इस चार्ट में अच्छा प्लेस है, तो क्या होगा कि आपके जो छोटा भाई है, क्योंकि मंगल छोटा भाई होता है, अगर आपका मंगल बैड पोजीशन में बैठा है तो आपके छोटे भाई की वजह से आपका धन खराब हो जाएगा। अगर मंगल अच्छी पोजीशन में बैठ गया तो इसके वाइस वर्सा हो जाएगा। माँ का बड़ा भाई हम सेकंड हाउस से देखते हैं। कैसे देखते हैं, अभी आपको ना बहुत सारे एंगल्स लगाने हैं। माँ का घर था फोर्थ, माँ का घर था फोर्थ, और मैंने बताया था कि जब फर्स्ट हाउस से हम 11th हाउस पे जाते हैं तो 11th हाउस में हम अपना बड़ा भाई देखते हैं। फर्स्ट हाउस मी एंड माय बिग ब्रदर कहाँ से आया, 11th हाउस से देखना है। अब माँ का बड़ा भाई हम कहाँ से देखेंगे, फोर्थ से 11th काउंट करो, 4 से 11 काउंट करेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2, यानी कि सेकंड हाउस में आपका आपके माँ के बड़े भाई, ये आप सेकंड हाउस से देखेंगे। और अगर अगर हमारा मंगल खराब हो गया कहीं किसी वजह से, तो क्या होगा कि माँ के जो बड़े भाई हैं उनको नुकसान होगा। अगर मंगल ज्यादा बैडली ट्रिगर है तो मे बी कि वो कोई यहाँ पे, क्योंकि धन का भाव है, तो उनकी वजह से कोई धन की हानि हो जाएगी। ऐसे माँ के बड़े भाई की वजह से कोई धन की हानि हो गई, आपको ऐसे जोड़ना है। ये भी हो सकता है अगर मंगल नीच का होगा कि माँ के बड़े भाई का एज स्पैन कम हो, उनकी जल्दी मृत्यु हो जाए किसी वजह से, कोई भी कारण बन सकता अगर मंगल यहाँ पे नीच का रहेगा। अभी मैं इतने से मैं पोज देके एक बार पूछना चाहती हूँ कि मैं जो समझाना चाह रही हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि बस ऐसे ही जा रहा है। एक मिनट, गजेंद्र सर ये म्यूट कर सकते हैं क्या अपने आप को, अनम्यूट कर सकते हैं? अभी मैं ओपन कर देता हूँ। एक बार पूछ लेती हूँ कि सबके सर से तो नहीं जा रहा, नहीं तो थोड़ा और उसको मैं ब्रीफ कर देती हूँ। परमिशन दे दीजिए इन लोगों को अनम्यूट करने के लिए। परमिशन हो गई है, आप लोग हो ओपन गई? कर सकते हैं। हाँ मैम, थोड़ा सा तेज हो रहा है, मतलब हम हाँ, कनेक्ट तो मुझे कर पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं, कनेक्ट लेकिन फिर एकदम से इल्यूजन हो जाता है। मनोज जी, देखो, नहीं आ रहा ये वीडियो आपको मिलेगी, ये सारा रिकॉर्डिंग चल रहा है कंटेंट। हाँ ये अभी देखो, मैंने इसीलिए बोला था कि अभी पूरा आपको माइंड खोलना है। अभी चलो मैं इसको और थोड़ा सा स्लो करती हूँ। अगर अभी आपको जा रहा है तो कोई नहीं, और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, अभी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाते हैं। आज मैं आपको ये बताती हूँ कि जैसे फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस में मैंने बोला कि फर्स्ट हाउस का क्षय कहाँ से देखते हैं, क्षय मतलब नष्ट होना, फर्स्ट हाउस का कहाँ से देखते हैं, 12वें घर से देखते हैं। अभी कोई कोई एक अनम्यूट कर लो, अच्छा, ताकि मुझे पता चलेगा कि मेरी बात। हाँ जी। हाँ, तो अब अगर हमें हम मुझे मेरा लक फैक्टर देखना है, कहाँ से देखूं? 9th हाउस। 9th हाउस, 9th। ठीक ठीक है, मुझे मेरी माँ का लक फैक्टर देखना है, कहाँ से देखूं? तो फोर्थ से जो 9th फोर्थ हाउस हाउस। होगा वहां से देखेंगे। 4 से 9 मुझे गिनना नहीं आता सर, आप गिन के बताइए। 12 12 में 12।
ट्वेल्थ। ट्वेल्थ। अच्छे लगते अगर ये तुम्हारी जगह मीरठ की कलाई 4 5 6 7 8 9 यानी कि 12वां। 12वां घर। मुझे तो अच्छे लगे, मुझे अच्छे नहीं लगे। ठीक है। अब मुझे अपनी मदर के सिबलिंग्स देखने हैं, कहाँ से देखूं? तीसरे हाउस से छोटा, मतलब 4 5 छठे हाउस से छोटा। 6th हाउस। हाँ, तो चलो पहले हम यही वाला करते हैं ताकि आपको नेक्स्ट लेवल पढ़ने के लिए थोड़ा सा आसानी रहेगा। राइट। अभी है ये अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि शायद आप लोगों के सिर से जा रहा है। अभी आप ये देखो कि 7th हाउस का लॉस देखना है, कहाँ से देखेंगे? कि 7th हाउस क्या होता है? मैरिज पार्टनर, का होता सामने है। वाला, अपना सामने वाला बंदा, पार्टनर, मैरिड लाइफ, पार्टनर, आपका स्पाउस। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी शादी कैसी रहेगी? इसका क्षय होगा या नहीं होगा? ये कैसा रहेगा? कहाँ से देखूं? 7th हाउस 8th मारक उसका जो होगा 7वें हाउस से क्या? गिनेंगे। एनीबडी एल्स? 6th हाउस मैम। 6th हाउस हो गया ना। 6th क्यों हाउस हो गया पहले बताओ। हर हाउस का पिछले वाला हाउस जो होता है वो 12वां उसके भाव लिए है ना वो। मारक होता है। 7वां से 12वां है ना वो। हाँ, 12वां हाउस मारक होता अच्छा, मुझे फादर का सुख देखना है, कहाँ से देखूं? है। फादर 10th का हाउस। फादर का 9th हाउस। 9th हाउस फादर का 9th होता है, हाउस। 10th भी होता है मैम। 9th 10th मतलब क्योंकि हाँ मदर के सामने 10th हो गया ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। 9th से भी देखते हैं, 10th से भी देखते हैं। अब मुझे फादर का घर और फादर के वाहन देखने हैं, कहाँ से देखूं? तो मैम अगर 9th से देख रहे हैं तो 12वें हाउस से, अगर 10th से देख रहे हैं तो ए फर्स्ट हाउस। 1 राइट। 12th हाउस से देखेंगे, 12th हाउस से देखेंगे। अच्छा, 9th से देखेंगे। 9th। ठीक है, ओके। ठीक है। अभी मुझे मेरे स्पाउस के जो स्पाउस का ननिहाल कहाँ से देखेंगे, ये बताओ। स्पाउस का निर्णय यानी कि उसकी ससुराल। नानी यानी कि उसके मदर का हाउस। मेरी 7वीं से मदर के 10वें हाउस से। नहीं, 10वें हाउस से कैसे देखोगे? नहीं मैम, 7वां वो है, चौथा उसकी मम्मी का हो गया और तो। मैंने ननिहाल पूछा है सर, मम्मी का नहीं पूछा। अच्छा, तो फादर का, मदर का हो गया 7वां और 9वां। और कोई भी बताइए, और कोई क्लास में सब सो रहे हैं? सुनील जी, आप हैं क्लास में? मैम क्वेश्चन सुनील, दोबारा मैंने कीजिए। कैसा देखना है? क्वेश्चन दोबारा पूछिए मैम। ये किसने पूछा है बताओ पहले, कैसे देखना है? नयन जी, आपने पूछा? या ठीक है। स्पाउस की मदर कहाँ से देखेंगे? छोड़ो, आपकी मदर कहाँ से देखेंगे? 4th हाउस। 4th हाउस। स्पाउस का घर कौन सा होता है? 7th। 7th हाउस। 7th। स्पाउस की मदर कहाँ से देखेंगे? 10th हाउस। 10th हाउस। 10th हाउस। अब मदर वहां से देखेंगे तो मदर के सिबलिंग्स कहाँ से देखेंगे? मतलब पहला छोटा भाई देखेंगे 12वें से, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है जी, और बोलिए फिर आगे। 9वें से, ओ 11वें से, 12वें से, 12वें से देखेंगे। 11वां घर हो गया ना। छोटे भाई बहन 12वें से, और बड़ा भाई कहाँ से देखेंगे? 11वां से। नहीं, 11 हाउस से। कैसे देखेंगे 11वें से? आप लोग कितना कंफ्यूज हो रहे हो। अभी मुझे पता चल रहा है, मैं इसीलिए थोड़ा सा जानना चाह रही थी। मुझे लग रहा था कि अभी मुझे किस स्पीड से चलना है, तो मुझे लग रहा है कि अभी मुझे बहुत स्लो चलना है। आप लोग देखिए, ये आपको अपने, जो मैंने बताया ना, आपको अपने से ही घुमाना है। अगर आप अपना रोग ऋण कहाँ से देखते हैं? छठे 6th छठा हाउस। भाव। छठे घर से।
तो अगर हमें फादर का रोग ऋण देखना है तो कहाँ से तो देखेंगे? 9 में से छठे घर को देखो। 9th हाउस। दूसरे दूसरे हाउस, दूसरे से। अभी आप ये देखिए कि अगर दूसरा सेकंड हाउस। हाँ, इसमें एक और चीज आती है कि चौथे घर से हम मकान देखते हैं। हाँ जी। चौथे घर से हम मकान देखते हैं। और हम्म। लाल किताब में, हालांकि एक दूसरी थ्योरी हो जाएगी, लाल किताब ने बहुत सारी कंडीशन में बोला कि आप अगर अपना घर बनाओ तो 48 की एज के बाद बनाओ। बहुत सारी कंडीशन में उन्होंने ऐसा बोला है। वो किसी दिन डिटेल में उस चीज को मैं बताऊंगी आप लोगों को, कि अगर आप अपने मकान का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो 48 की उम्र के बाद करते हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, जानना चाहते हो? कोई बता यस, सकता है? अपना माइंड लगा के कोई बता सकता है? सबके लिए है, सॉरी। फॉर एवरीबॉडी। बहुत सारे कंडीशन में अप्लाई होता है सर। तो मैम लेकिन ये फिर कोई भी व्यक्ति 48 से पहले बनाएगा तो पहले से नेगेटिव हो कुछ जाएगा होगा क्या? इसका। अब उसका जवाब मैं दूंगी अभी आपको। अभी आप 4th हाउस, अगर मुझे घर बनाना है तो मैं ये कहाँ से देखेंगे बताओ पहले? 4th फोर्थ हाउस। हाउस। 4th हाउस। 4th हाउस, मैंने मेरा घर बना लिया, 4th हाउस एक्टिवेट हुआ, मैंने मेरा घर बना लिया, ठीक है। अब 4th हाउस माँ का भी होता है, हाँ यस या ना? हाँ जी, हाँ जी। यस नाइन्थ यस नाइन्थ यस। नाइन्थ हाउस किसका होता है? फादर का फादर होता का है। जी। फादर का। और 9th हाउस, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, आप काउंट करो। 8 नौवे से 8वां होता है। चौथा 9वें घर से 8वां घर होता है चौथा घर। और 8वां घर किसका बताया था मैंने? मृत्यु का। मृत्यु। मृत्यु मरने का। का। तो बहुत बार क्या देखने को मिलता है, हालांकि मृत्यु के लिए कुछ और भी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि जब कोई कंस्ट्रक्शन करता है, अगर ये मैंने मेरे नाम पे कर ली, मतलब मैंने या तो मैंने मेरे पेरेंट्स के साथ ही करी है, उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है तो ओके है, ठीक है। बट मैंने ये मेरे नाम पे कर ली, इसमें मेरा ही नाम है, मैंने अपना ही नाम लगा के, और जो भी प्लॉट की रजिस्ट्री है जो भी है वो सब मेरे नाम पे हो रहा है। तो मेरा जो फादर का कौन सा घर एक्टिवेट हो रहा है ये बताना जरा आप। अभी बताया मैंने, मेरे फादर 9th का हाउस 8th हाउस एक्टिवेट हो रहा है और सर। 8th हाउस। 8th हाउस। आपको समझ में आ रहा है? अभी जो आप एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ इतना छोटा सा समझते हो ना, ये इतना डीप है कि अभी आपको पूरा दिमाग को एकदम 360 डिग्री ऐसे खोलना पड़ेगा कि हर चीज के पीछे लॉजिक क्या है। बहुत सारे केसेस में ये बोला जाता है आप लोगों को। अच्छा, 48 के बाद भी तो 8th हाउस एक्टिवेट होगा कि नहीं होगा ये बताओ, या फिर नहीं होगा? होगा क्यों नहीं होगा? होगा होगा। लेकिन तब तक फादर की एज काफी हो चुकी होगी यहाँ पे। एग्जैक्टली, 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 इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप घर बना रहे हो, आपने बनाया है, तो सम टाइम्स आप देखेंगे कि आपके फादर को मेजर हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि उनकी जो एज है वो सिर्फ 8वें, मेरे यहाँ के 8वें हाउस से एक्टिवेट होने से नहीं देखी जाएगी। उसके लिए और भी कुछ चीजें होते हैं जो देखी जाएगी। बट हाँ, उनको मृत्यु तुल्य कष्ट हो जाएगा कि कोई बीमारी हो जाए, कोई चोट लग जाए, कुछ ऐसा हो जाए। क्या उनको, उनका 8th हाउस एक्टिवेट होगा तो मे बी कोई सडन उनको लॉस भी हो सकता है, क्योंकि सिर्फ मृत्यु तो नहीं देखते ना वहां से। ऐसा तो मैंने नहीं पढ़ाया है, किसी ने नहीं पढ़ाया कि 8वें घर से सिर्फ मृत्यु देखा जाता है, और भी चीजें देखी जाती हैं। तो फादर का 8th हाउस एक्टिवेट ना हो, उसके लिए कुछ एक कंडीशंस रेड बुक में होती हैं, उसके हिसाब से मना करा जाता है। बहुत सारे लोग इस चीज को बोलते हैं कि हमें ना किसी ने बताया है कि 48 के पहले मकान नहीं बनाना है। उनको बस वो उसी चीज को फॉलो भी करते हैं, बट उनको उसके पीछे का आज तक लॉजिक नहीं पता होता है कि ये क्यों नहीं बनाना है, बनाना क्यों नहीं है। अगर फादर नहीं है तो बना भी सकते हो, बट अगर मना किया गया है उसके पीछे का रीजन ये होता है जो मैंने आज आपको बताया। तो इसलिए अभी आपको कोई भी हाउस एक्टिवेट करना है, मतलब क्योंकि अभी हम आगे एस्ट्रो वास्तु भी पढ़ेंगे तो हमें अपने कुछ हाउस एक्टिवेट करते हैं हम लोग।
अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जी हमें फोर्थ हाउस एक्टिवेट करना है, फोर्थ हाउस एक्टिवेट करना है, यानी कि आप अब अगर फोर्थ हाउस अपना एक्टिवेट कर रहे हैं तो अपने फादर का एट्थ हाउस भी एक्टिवेट कर रहे हैं आप। तो बहुत सारी चीजें लेयर्स हैं जिनको अभी जानना बाकी है, डिटेल करना बाकी है, जानना बाकी है। तो ये चलो तो एक मैम अगर कोई गाड़ी लेते हैं जैसे वही फोर्थ हाउस से देखते हैं, जो घर की बात है, तब भी फादर पे इम्पैक्ट आएगा? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि एक्चुअली जैसे गाड़ी जो कंस्ट्रक्शन होती है ना, कंस्ट्रक्शन शनि की मानी जाती है, और एट्थ हाउस जो है वहां पे कारक, वहां पे और जो शनि है उसको मृत्यु का एक मतलब मेन कारक भी बताया गया है। तो शनि का जब एक्टिविटी करते हैं तब उसको ज्यादा बैडली इफेक्ट करता है। ऐसा नहीं कि मैंने कार खरीदी तो भी मेरे फादर का एट्थ हाउस एक्टिवेट हो गया। हाँ, एट्थ हाउस उनका एक्टिवेट होता जरूर है जब मैं 4 नंबर हाउस को एक्टिवेट करती हूँ। कितना बैडली होगा अगर इसके पीछे और भी, ये तो मैंने जस्ट एक छोटा सा बताया, इसमें और भी टर्म्स एंड कंडीशन है, आप बिल्कुल इसको एब्सोल्यूट कंक्लूड मत कर देना, क्योंकि ये एक मैं वो चीजें पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बता दिया ऐसे, लेकिन इसमें और भी डिटेल्ड होंगी अभी। शनि की एक्टिविटी है, शनि के इसको बोला गया ईंट पे ईंट रखना, इसको शनि बोला गया। ईंट पे ईंट रखने का काम कर रहे हो तो शनि एक्टिवेट हो गया। ये हालांकि लाल किताब की एक लैंग्वेज है, बट मेरे आ ही जाते हैं। तो ईंट पे ईंट रख के जब मकान बनाया तो शनि एक्टिवेट हो गया, इधर गुड और इधर बैड। गुड और बैड क्यों, उसके पीछे कुछ रीजंस दूसरे हैं जो ब्रीफ में हम लोग क्लासेस में जानेंगे कि क्यों गुड होगा कि बैड ट्रिगर होगा। ऐसे तो नहीं तो जब मैम भी घर इसमें बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन ही ऐसे तो जब देखेंगे भी क्या घर मकान? बनाएंगे तो हमारे फादर का एट्थ हाउस एक्टिवेट होगा। मैम इसमें सिर्फ कंस्ट्रक्शन देखेंगे या मकान खरीदना भी इसी में आएगा? कंस्ट्रक्शन को ज्यादा कंसीडर किया जाता है। जैसे हमने जगह हालांकि ली और अगर अगर कुछ मैंने बोला, वही बोला कि अगर कुछ टर्म्स कंडीशंस ऐसे बनते हैं तो उसमें बिल्कुल बोला जाता है कि आप या तो बना बनाया कोई मकान लीजिए, नहीं तो सम टाइम्स तो उसके लिए भी मना करा जाता है कि 48 साल की उम्र तक या तो आप अपने पेरेंट्स के घर में रहिए या तो रेंट के मकान में रहिए, बट आप रेजिडेंस मत बनाइए। वो लाल किताब के कुछ एक प्रिंसिपल्स हैं, कुछ एक फंडा, और जो कि बहुत सटीक हैं, बहुत सटीक हैं। वो मतलब मैंने एक क्लास में ये बताया था, और जैसे बोला वैसे ही उसके एग्जाम्पल दो वहीं पे निकल गए कि यस हमने मकान बनाया था जल्दी और हमारे साथ ये घटना घटी है। तो ये होता है। तो आपको अभी चलो ये अभी हमारा पार्ट नहीं था, ये जस्ट मैंने एक चीज बताया। हर घर के पीछे और बहुत सारी लेयर्स हैं, अब आपको ये सारी लगानी है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि हमारा छोटे भाई बहन थर्ड हाउस से देखते हैं, उनका जो रोग ऋण होगा वो कहाँ से देखेंगे? रोग फिफ्थ ऋण फिफ्थ शत्रु कैसे? छठे से मैम, 2 3 छठे सातवें से से, कैसे सर? सातवें से सर। आठवां सर भाव है, कौन आठवां। सी सर क्या हो गया, नींद सर आने लगी आठवां है भाव, मतलब? आठवां भाव मैम। रोग ऋण शत्रु छठा हाउस होता है। तो छोटे सिबलिंग्स का छठा कहाँ से देखेंगे ये बताओ? 8th हाउस। थर्ड से 3 4 5 थर्ड से 6 छठा 7 कहाँ पे 8, पहुंचेंगे? आठवां। आठवां। अभी जैसे अगर आपका कोई अभी आपको सारी चीजें जोड़नी ऐसे आनी चाहिए। जब मैं जो अभी आपको बता रही थी ना कि अभी मैंने बोला कि आपका एक नंबर साइन का अगर लगन है तो उसकी दूसरी राशि आपको 8 नंबर में आ जाएगी। अगर वो 2 नंबर में पहुंच गई तो उसकी दूसरी राशि कहाँ जाएगी? 9 नंबर में आ 9 नंबर। जाएगी। है, फिर 3 पे जाएगी तो दूसरा साइन कहाँ पहुंचेगा? 10 नंबर में जाएगा। अब 10 नंबर का और तीसरे का क्या कनेक्शन बिठा सकते हैं हम? कोई कनेक्शन हो सकता है? 8th हाउस।
तीसरे नंबर वो कर्म भाव का है, 10वां नंबर। और तीसरा है हमारा छोटा भाई, कि छोटे भाई बहन। कहाँ से छोटे हम भाई कर बहन का। सकते हैं। हाँ, तो अगर छोटे हमारा भाई यहाँ पे मंगल अच्छा होगा, अगर हमारा यहाँ पे बहन। मंगल अच्छा बैठा होगा, तो हमारे छोटे भाई बहन, मंगल अच्छा होगा तो हमारे छोटे भाई बहन अच्छे होंगे हैं। और मेरा जो 10th हाउस है वो भी अच्छा होगा एट द सेम टाइम। 10th हाउस क्या है, ऑक्यूपेशन अच्छा है। बट अगर मेरा मंगल खराब है तो क्या होगा, तो इट कैन बी कि मेरे छोटे भाई बहन होंगे ही नहीं, ये भी हो सकता है। अगर होंगे और मेरा मंगल ही नीच का बैठ गया और वो लॉर्ड है तीसरे घर का भी और 10वें घर का भी, तो ना करियर अच्छा ना छोटे भाई बहन अच्छे। ऐसे अभी थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो? जी, ओके। अभी आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। हाँ, यस आ रहे हैं ना? यस। हाँ। अभी इसको ही, इसी चीज को हम फिर से रिपीट करेंगे। एक और चीज बताती हूँ। अगर इसको एरीज साइन को 4th में लेके आ जाओ आप, तो 8 नंबर जो इसका दूसरा साइन है कहाँ चला गया? 11th हाउस। 11th हाउस में। 11th हाउस गेन्स का होता है, यस। गेन्स का और होता बड़ा है ना? भाई। लाभ का, हाँ, हाँ बड़ा जी। भाई का होता है, गेन्स का होता है। करेक्ट करेक्ट। दोस्तों का भी तो होता है ना? सॉरी, सोशल दोस्तों का, सोशल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी। फ्रेंड्स और सोशल। हम्म। तो और 4th हाउस हमारा क्या होता है, लैंड का होता है। लैंड हमारी मदर का होता है, हमारी मदरलैंड का होता है, माँ का होता है, वाहन का होता है। तो बड़ी इस वाहन। बंदे को अब आप इसको, इसकी प्रॉफिट और गेन्स को कैसे कनेक्ट कर सकते हो, आप ये देखो। अगर इसका मंगल अच्छी जगह बैठ गया, यानी कि इसके 11th लॉर्ड प्लस 4th हाउस लॉर्ड अच्छा होके कहीं प्लेस हो गया। अब अच्छा कब कब होगा, उसकी कंडीशन क्या है, जो मैंने सबसे पहले आप लोगों को सिखाया कि अगर वो अपनी उच्च की राशि में होगा तो अच्छा होगा, अगर वो अपने फ्रेंड के घर में हो गया। अब आपको ऐसे ही समझना है जैसे हम और आप खुश होते हैं ना कि अपने फ्रेंड के घर में है तो भी कंफर्टेबल है, अपने खुद के घर में है तो भी कंफर्टेबल है। बट हमको किसी दुश्मन के घर में बैठा दिया जाए तो कितने कंफर्टेबल रहेंगे हम? रहेंगे क्या? यस नहीं। सुनो, नो। अगर आपको बोला जाए कि आपका जो घोर एनिमी है, आपको उसको 3 घंटे उसके घर में बैठना है, तो आप रह पाएंगे? नहीं। नहीं। तो वैसे ही एक प्लैनेट भी अगर कंफर्टेबल पोजीशन में है तो वो दोनों घर के लॉर्ड का रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा देगा। अब इसको कनेक्शन कैसे कर सकते हैं, इसका प्रॉफिट, इसका गेन कहाँ से आ सकता है? माता से। लैंड, लैंड से, दोस्तों से। लैंड से, माँ से, लैंड मे बी से, के माता से। प्रॉपर्टी के सेल परचेज से, क्योंकि वहां से हम जमीन भी देखते हैं, हम्म। प्रॉपर्टी भी देखते हैं, एसेट्स देखते हैं। तो इट कैन बी के वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर सकता है, अपनी मदरलैंड के आसपास कर सकता है। मदरलैंड के जितने आसपास रह के करेगा उतना प्रॉफिट उसको अच्छा होगा। ऐसे ऐसे आपको रिलेट करना है। अभी थोड़ा थोड़ा अंदर आ रहा है? यस यस, थोड़ा थोड़ा ओके। समझ में आ रहा है। यस मैम, थोड़ा थोड़ा हाँ, आ रहा है। थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना? या किसी इसलिए दोस्त मैंने, की मदद से आ भी रहा मैम है। वो ले सकता है जमीन। सॉरी फिर से बताइए आप। किसी मदर की दोस्त वजह से की। कोई अच्छा गेन हो सकता है। इट मे बी कि मदर उनको बहुत कुछ दे के जाए, ये भी, हाँ, और ये या भी। दोस्तों की वजह से भी कुछ वो उसको प्रॉपर्टी कुछ मतलब प्रॉफिट हो जाए कुछ। हाँ मतलब ये भी आपका, अगर अब किस पे डिपेंडेंट हुआ ये, इन दोनों के लॉर्ड पे। अगर ये अच्छा है, अगर ये अच्छा प्लेस्ड है, और प्लेसमेंट अच्छी कैसे देखते हैं, अब ये कोई बता दो मुझे। मैं नाम लूंगी वही बताएगा। अभी रुकिए आप, अ, कोई नया ढूंढती हूँ मैं अभी ना, जिनसे मैंने, परवेश जी आप हैं क्लास में? परवेश जी, ये लग रहा है सो गए। ठीक है, कोई बात नहीं। अ, सनील सर हैं? कहाँ है सब लोग क्लास में? ओके। ये मैडम चुप होके इसलिए बैठे थे ताकि कुछ क्वेश्चन ना पूछ लो आप। करेक्ट है, मैं समझ गई, मैं समझ गई। भावनाओं को समझो।
मैं समझ के बैठी हुई, लेकिन मैं ना मुझे पता चल रहा है ना कि एक्चुअली कौन से लेवल पे जाके समझाना है। और अभी मुझे ये भी पता चल रहा है कि जो बड़े बड़े सुतराज की बात हो रही थी वो तो इनके खोपड़े के ऊपर से ही जा रही थी। तो ये बस बेचारे बैठ के वो सुन रहे थे, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो कोई नहीं, अभी एक थोड़ा सा मैं एक चीज बोलूं मैम कि यस यस प्लीज। मैम जैसे जो आप चीज बता रहे हैं वो हमें समझ आ रही है। अब जैसे आप हम्म। लेकिन अगर आप कोई चार्ट लगा के अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे ये यहाँ बैठा है ऐसे, तो शायद ज्यादा हमें पता चल जाए। अगर ये वैसे लगा देंगे सर, कोई वैसे भी व्हाइट भी जनरल कोई भी चार्ट मैम समझाने अरे के सर लिए। व्हाइट बोर्ड लगा देंगे, चिंता मत करो। हाँ सर सर वो सर वो भी बताऊंगी। मैं आपको एक चीज बता रही हूँ कि आपको अभी कुछ नहीं देखना है। अभी ये भी नहीं देखना है कि अभी आपको बस ये, मैंने तो और कोई राशि पकड़ी ही नहीं है, बस मैंने तो अभी कनेक्ट एरीज करना ही है। पकड़ रखी है। अभी तो बस मैं उसके बाद एरीज साइन को ही आप लोगों को बता रही हूँ। अभी आपको अभी तो कनेक्ट करना 11 है साइन और बचते हैं। हाँ मैम वो तो ये सिर्फ एक सजेशन ये था मैम, चीजें, आप जैसे सही समझे वैसे करिए बस। हाँ नहीं, वो भी बताया कनेक्ट, जाएगा। हाँ। वो मैं नहीं बताऊंगी, वो आप लोगों से पूछूंगी चार्ट लगा के एक एक को। और ऐसे नहीं चलेगा, ये जो चुपचाप बैठे हुए हैं ना, जो चुपचाप बैठेंगे उनसे जो कोई आंसर नहीं करेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा मेरी क्लास में। क्लास में आ रहे हो तो पढ़ोगे, नहीं तो सो जाओ, अपना नींद भी खराब ना करो। बिल्कुल सही। ठीक मैम है। जो अब आंसर देगा वही सीखेगा पहली बात तो। अब देखो, जी हाँ, चाहे राजेश जी गलत आप दो हैं क्या? लेकिन दो जरूर। नाम खराब हमारा भी होगा ना मैडम इसमें कि आप कहाँ से पढ़ के आए हो। सबके राजेश लिए जी है, चाहे जी मैम। गलत दो लेकिन आंसर जी जरूर दो। आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? जी थोड़ा थोड़ा अब आ रहा है। थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अच्छा, जी तो मुझे ये बताना, जो मैंने 4th हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड के बारे में थोड़ा सा बताया, इसका जी कुछ जी कनेक्शन आपको नहीं क्या तो समझ अगर में वो आया? स्वराशि में हो या मित्र के साथ हो या पॉजिटिव राशि में हो तो उसका बेनिफिट मिलता है उसको। तो शत्रु के उसका, साथ हो तो नेगेटिव हो जाता है। हाँ, तो जी अगर 4th हाउस और 11th हाउस का कनेक्शन बनेगा तो मैंने बताया कि इट कैन बी, उसको गेन्स होंगे, कहाँ से होंगे? मतलब प्रॉपर्टी के बिजनेस प्रॉपर्टी। से हो सकते हैं, मदरलैंड के आसपास से मैम हो ये सकते हैं, माँ प्रॉपर्टी से हो और सकते हैं। व्हीकल का है, मदरलैंड जो व्हीकल प्रॉपर्टी का बता है रहे तो हैं मैम गाड़ियों इसका के नहीं समझ काम आया से भी क्या हो रिलेशन सकते और है। हैं। आप वाहन से भी जोड़ सकते हो। वाहन से इसका भी हो जोड़ सकता है सकते हैं, गाड़ियों का गाड़ियों सेल के परचेज काम का से। काम कर सकता हाँ, है ना? वही और इसकी माँ हाँ। की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, क्योंकि भाई वहां का लॉर्ड है, अच्छा होके बैठ गए तो माँ की दीर्घायु रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, माँ का सपोर्ट भी रहेगा। सारी चीजें आपको वहां से कनेक्ट करनी है। शेखर जी आप हैं क्या क्लास में? हाँ जी मैम, हाँ जी प्रेजेंट। अच्छा, मैं तबीयत ठीक है इसलिए वीडियो प्रेजेंट। बंद रखा है। ओके, नो इश्यूज। आवाज आपकी लेकिन बुलंद आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओगे, थोड़ा सा कुछ ऐड करोगे? मैम बड़ा भाई कुछ से समझ लाभ में आया? होगा, बड़े भाई से लाभ हो सकता है और मित्रों से अगर मंगल अच्छा करेक्ट है है, तो। करेक्ट। मंगल अच्छा है तो, हाँ ये आपने सही बोला कि अगर मंगल ही नीच का हो गया फिर क्या हाँ होगा? फिर फिर इनसे उसको नुकसान हो नुकसान जाएगा होगा, लोगों से। अपोजिट उसका इन्हीं नुकसान लोगों हाँ, होगा, से नुकसान माँ की आयु भी कम हेल्थ हो खराब सकती है, माँ को होगी। हेल्थ हाँ के हाँ, सीवियर हेल्थ इश्यूज भी इश्यूज हो आएगा माँ सकते हैं, को। है ना? और उनके बड़े भाई से उनको कोई नुकसान हो सकता है, उनके दोस्तों से उनको कोई नुकसान हो सकता है। कमीशन फंस करेक्ट। सकती है, जैसे आप कह रहे थे कमीशन में से कमा सकता है तो फंस जाए, कमीशन काम कर दे कमीशन फंस जाएगी, ये भी हो हाँ सकता हाँ, है। करेक्ट। देखो, इंटेलिजेंट मित्र को लोग, धोखा भी दे सकते हैं, मित्रों बिल्कुल से बिल्कुल धोखा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, अब आ रहा है ना समझ में? हाँ थोड़ा अब थोड़ा आ रहा समझ है में मैम। आया सबको? हम्म। तो है ना, अब स्टेप समझ में आ जाएंगे ना तो फिर सब समझ, स्टेप भी हम मैम समझ 4th जाएंगे। हाउस का ये भी बताया था आपने कि मैरिड लाइफ से कितना सुख मिलेगा, ये नहीं भी क्यों बताया। बताया था, बताओगे आप? आपने बताया, मैंने लिख लिया। क्यों नहीं चलो पता। चलो, मैं ये भी आपको ब्रीफ करूंगी, लेकिन आज के लिए डोज थोड़ी ना चौथा हैवी हो भाव बताया। जाएगी। आज के लिए डोज थोड़ी हैवी हो जाएगी, इसलिए इसको मैं आज ऐड नहीं करती हूँ, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो रिकॉर्डिंग अभी रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग, मैडम रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें मैडम। जी 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 जी। आज के लिए ना सर बहुत ज्यादा इन लोगों को नहीं करते हैं अभी। अभी इसी का थोड़ा सा इनको डाइजेस्ट करने दो अभी थोड़ा।